नेगेटिव मार्किंग, या हम इसे कहें नकारात्मक अंकन कह देते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक अंकन, नकारात्मक अंकन। अब इसके बारे में हमको जानना है, समझना है। इस वीडियो में हम खासकर उन बच्चों के लिए चर्चा करेंगे जो कुछ प्रश्न से बच जाते हैं अपने सिलेक्शन के लिए, जो बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे या बिल्कुल बिना पढ़े गए होते एग्ज़ाम दिए, या उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कन्फ्यूज़न में कई प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो अक्सर इस नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस करके अपना एग्ज़ाम से जो है बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, ये जो है लगभग मैंने कई प्रश्न पत्र को एनालिसिस किया अभी रिसेंट के एग्ज़ाम के लिए विशेषकर। ये प्रश्न पत्र मेरे पास रखे हुए हैं, जिसको मैंने पढ़ करके देखा, समझ करके देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में फंस जा रहे हैं, और उन लोगों से बात करके भी देखा। तो उन्होंने, और अपने एक्सपीरियंस के मैं आधार पर आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। खासकर याद रखिए, हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, पहला चीज़, और दूसरा इस नेगेटिव मार्क्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, इसको भी देखते हुए, और दूसरा कि जब आप इस चक्कर में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से आपका नंबर कटता है, और किस प्रकार से आपसे से आगे निकल करके यानी आपको सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन एक प्रश्न आप सही करेंगे तो उसके एवज में आपको 4 प्रश्न गलत करने का पावर मिलेगा। यानी 4 प्रश्न आपके गलत हैं तो एक प्रश्न अगर आपका सही हो जाता है, 5वें नंबर का प्रश्न, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी 150 के प्रश्न में अगर आप 75 के आसपास गलत कर देते हैं, ठीक है, तब उसके हिसाब से आप रेशियो निकाल सकते हैं। वैसे ही और भी कई एग्ज़ाम है जिसमें 1/3 रहता है नेगेटिव मार्किंग, किसी में 1.5 रहता है। तो याद रखिए, नीचे वाले को आप पॉइंट करके चलिए कि एक प्रश्न सही करने के चक्कर में आपको या तो 3 या तो 4 या तो 1 इस प्रकार से सही करने का पावर मिलता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में आपको करना क्या है। ठीक, अभी के एग्ज़ाम में करना क्या है, ये चीज़ को आप समझिए। सबसे पहली बात, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। एग्ज़ाम एकदम शांत मन से दिलाइए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, सबसे पहली बात तो कि आपका OMR सीट को एकदम सही तरीके से भरना है। खासकर आपको ये याद रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मारते हुए चले जाओ। जहाँ आप तुक्का मारना पूरा स्टार्ट किया तो आपका पेपर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब जैसे आपने अपना OMR सीट भरा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा कुछ देर में। उस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, खोल करके देखना है। तो खोल करके देखना है तो आपको सबसे पहली बात उसी पोर्शन में जाना है जिस जोन सा पोर्शन आपका एकदम स्ट्रांग है। जैसे कि मेरा स्ट्रांग है मैथ्स, उसका स्ट्रांग इंग्लिश है, या किसी और का कोई और है, सोशियोलॉजी है, किसी का इन्वायरमेंट है, किसी का जो भी है, आप उस पोर्शन में सबसे पहले जाएंगे। बाकी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उस पोर्शन के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको आता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसा हो जाएगा, अरे यार ये सारे प्रश्न तो मेरे से बन नहीं रहे हैं, तो आप डीमोरलाइज होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि अरे टेंशन होने लगेगा। टेंशन में आप बहुत से प्रश्न को जो सही होते रहेंगे उसको भी गलत करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, उस पोर्शन में जाना जो आपका स्ट्रांग है, स्ट्रांग वाले पोर्शन में जाना है। तो अभी स्ट्रांग पोर्शन में अब हम गए, जैसे कि किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश में अब स्टार्ट करेंगे सीधा वहीं से बनाना। ठीक है, अब वहाँ से आप कंटिन्यू अपने OMR सीट में टिक लगाना चालू करेंगे, ऐसे टिप टिप करके, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जब लगाना आप चालू कर देंगे तो ये देखिए, एक हिसाब से समझेंगे, 100 प्रश्न के हिसाब से समझते हैं, 150 प्रश्न के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं अभी, क्योंकि 150 प्रश्न दरअसल आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपने 100 प्रश्न सॉल्व कर दिए पूरे पेपर में, कितने, 100 प्रश्न। अब ये 100 प्रश्न जैसे आपने सॉल्व कर दिए तो मान के चलिए इसमें से आपने जो आपसे पूरे बन रहे थे 50 प्रश्न, और आपने बाकी प्रश्नों को अभी बिल्कुल छोड़ दिया। देखिए, ये आपके अपने प्रश्न हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग है पूरा। ठीक है, जो आपको पूरा कन्फर्म है कि मैंने इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं दिया है। तो जब कॉमन सी बात है कि आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपने अपने प्रश्न को कहीं ना कहीं 50 लगा लिया। देखिए, ज़िंदगी के सफ़र में भी आपको आपके अपने ही साथ देते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में भी आपके अपने प्रश्न ही साथ देंगे। तो पहले अपने को खोजिए कि आपकी ज़िंदगी में अपना कौन है। ठीक, आपके फैमिली, आपके दोस्त,
आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सॉरी ना, उनको अलग कर दिया जाए। तो ये सारे जो अपने हैं एग्ज़ाम हॉल से लेके ज़िंदगी के सफ़र में भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये जब आपके ज़िंदगी के सफ़र में आपके 50 प्रश्न हो गए हैं, तो अब बचे 50 प्रश्न की बारी। कौन से 50 प्रश्न की बारी। अब इनमें भी आप अब तुक्का मारने वाले पोर्शन में आ गए, ठीक है। अब तुक्का कैसे मारना इन 50 प्रश्नों में, देखिए इन 50 प्रश्नों में तुक्का कैसे मारना वो आपको मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब ये 50 प्रश्न आपने बना लिए। अब देखिए ये सारे पेपर को मैंने एनालिसिस किया, तो इसको मैं 4 भागों में बांट सकता हूँ। कितने भागों में, पूरे प्रश्न पत्र को 4 भागों में। कैसे 4 भागों में बांटेंगे, आप और हम सब बांटेंगे, याद रखेंगे कि 25 प्रश्न यहाँ रखेंगे, जैसे 100 मैंने बोला ना 100 प्रश्न, तो 25 प्रश्न यहाँ, 25 प्रश्न यहाँ, 25 प्रश्न यहाँ और 25 प्रश्न यहाँ। अब देखिए पूरे पेपर में 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि ए ऑप्शन वाले होंगे, 25 प्रश्न बी ऑप्शन वाले होंगे, 25 प्रश्न सी ऑप्शन और 25 प्रश्न डी ऑप्शन वाले, ठीक। अब अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 150 प्रश्न आने वाले। कितने, 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न को किस तरीके से इसमें बांटा हुआ है, याद रखिए 35 और 40 इस फॉर्म में बांटा है, ठीक है। जिसमें से ये इसको आप ए बी सी डी ऐसे बांट सकते हैं, यानी 35 प्रश्नों का उत्तर ए लिया है, 35 प्रश्नों का बी, 40 प्रश्नों का सी और 40 प्रश्नों का डी। इसी आधार पे प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपने ऐसे लगा लिया। तो अब देखिए ये 50 प्रश्न में मान के चलिए आपने बी और सी ज़्यादातर इसको लगाया है, जिसमें से आपका 25 प्रश्न बी आपने सॉल्व कर लिया। कितना, तो ये बी वाले पोर्शन को आप पहले तो काट दीजिए, ठीक है। OMR सीट से मैंने फटाफट गिन लिया, तो 25 प्रश्न वाले बी हो गए। अब बच गए लगभग मैंने 15 प्रश्न किसके किए हैं, सी के किए हैं, और जो बच गया है 10 प्रश्न मैंने ए वाले किए, ठीक है, 10 प्रश्न। अब हमारे पास याद रखिए अभी तक मैंने एक भी प्रश्न डी वाले पोर्शन को सॉल्व नहीं किया है। कौन से पोर्शन को, डी वाले पोर्शन को। अब देखिए अब सबसे पहले आपको कौन सा प्रश्न उठा के देखना है जिसमें आपको डाउट हो, किसमें, सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट हो। 2 ऑप्शन में मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई हो सकता है, बाकी 2 ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई हो सकता है। तब उन दोनों में आप ये खोजिए कि आपके पास जो डाउट वाले प्रश्न उसमें डी वाले कितने, कौन से वाले, डी वाले। तो जितने भी डी वाले हैं सबको आप टिक मार दीजिए। अब मान के चलिए आपने टिक मार दिए है, तो आपके लगभग 15 प्रश्न डी वाले भी हो गए। कहाँ, ये डी वाले भी 15 हो गए। देखिए 25 इसके हमने मार दिए हैं, 15 इसके मार दिए हैं और 10 इसके मार दिए, ठीक। अब आपके 70% के आसपास प्रश्न हो गए हैं। इसमें खास बात आप ये याद रखिए कि अगर आपके 50% प्रश्न बन जा रहे हैं, स्पेशली एसटी वाले स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपके 50% प्रश्न बन जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी पेपर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला भर्ती परीक्षा आया था उसमें से बैकलॉग वाले जो पोस्टेज हैं, यानी पिछले भर्ती परीक्षा में जो पोस्ट नहीं भर पाए थे एसटी वाले, उसका दोबारा रिक्रूटमेंट हो रहा है। यानी एसटी के स्टूडेंट कम हैं, तो अगर आपका 50% प्रश्न भी बन जा रहा है तो याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाते हैं। तो एसटी के अलावा बाकी ध्यान देंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे तुक्का लगाना है। अब देखिए याद रखेंगे कि नॉर्मली जब आपके पास 3 प्रकार से प्रश्न बच गए, या तो ए बी, बी सी, सी डी या डी और ए, इस प्रकार के ऑप्शन अब आपके पास बचे हुए हैं, 2 के बीच में कन्फ्यूज़न वाले। तो देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ के बच गए, सबसे ज़्यादा हमारे पास ए पोर्शन का बचा है। अब इसमें ये देखिए कि ए पोर्शन वाला कौन सा, देखिए ए पोर्शन वाला ये है, ए पोर्शन वाला ए है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिक लगाना है, ठीक है। देखिए याद रखिए ये जो तुक्का वाली प्रथा है ये कहीं ना कहीं आपको तभी एग्ज़ाम निकलवा सकता है जब आप 1 या 2 नंबर में बच रहे हो। अगर आप पूरे तरीके से पढ़ के गए तब तो फिर पूरा पेपर ही आपका तुक्के के हिसाब से है। बस एक काम करना है, ठो धागा बांधना हाथ में, जय माता दी करके टिक करना चालू करना। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप टिक मारते रहेंगे तो क्या पता भगवान के हिसाब से आपके पेपर निकल जाए। लेकिन ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो ये पेपर
भगवान भी उतर के आ जाएगा तो शायद ही आपका लगवा सके। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनका 5, 10 इस नंबरों से या 2, 4 नंबर से बच जा रहा है। तो याद रखिए कि इस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, नॉर्मली कोई भी प्रश्न इसी रेशियो में बटे हुए होते हैं, खासकर अभी 150 वाले प्रश्न में 35, 35, 40, 40 के हिसाब से बटा होगा। ये सारे प्रश्न पत्र मैंने यहाँ पर पढ़ के देखे हैं, तो इसी प्रकार से आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, अगर लगाना पड़ जाए तो देखिए, तुक्का से मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता। वो एकदम 0.1% लोग होते हैं जो आराम से ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, लेकिन सब के सब कहीं भी एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे तुक्के से सिर्फ, तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अब करना क्या है हमको, अब ये सारा जो हो गया हमसे, ठीक, अगर हो जा रहा है ये सारा चीज़, याद रखिए कि एसटी वाले स्टूडेंट फॉलो नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए मात्र आपके लगभग 50% भी अगर प्रश्न बन जा रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनका आराम से सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब जो बच गए, जो अन्य कैटेगरी के, तो उनके लिए बस ये फॉलो करना है, जिससे आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के एकदम पास पहुँच जाए, सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो इस चीज़ में बिल्कुल आप ध्यान देंगे। और याद रखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तुक्का कभी भी आपको आगे लेके नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने भी कई एग्ज़ाम में तुक्का मारा है, टेस्ट सीरीज़ में तुक्का मारा है, तो लगभग 100 में से अगर मैंने 100 तुक्के मारे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 5 ही प्रश्न सही हुए। ठीक, तो याद रखिए, तुक्के के बिल्कुल भरोसे मत चलिए, मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपका मेहनत ही आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके अलावा एकलव्य विद्यालय का भी भर्ती परीक्षा निकले, जिसको आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। उसमें भी लगभग 38,000 के आसपास पोस्ट आया हुआ है। अगर आप इसकी तैयारी करें तो वहाँ भी आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। ठीक है,